नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो हर लड़की ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा, जो एक बेसिक रीजन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। आज हम बात करने वाले हैं मैंसप्लेनिंग एंड अप्रोप्रिएटिंग के बारे में। ये चीजें क्या हैं? चलिए इनको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंसप्लेनिंग, इसका ओरिजिन हुआ है दो शब्दों से मिलकर, मैन एंड एक्सप्लेनिंग। ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ लेते हैं। अभी एक मीटिंग चल रही है जहाँ पे एक लड़की है जो उस प्रोजेक्ट की मैनेजर है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रही है, अपने आइडियाज बता रही है। अचानक से उसका एक मेल कोलीग उसे इंटरप्ट करता है और उसी बात को समझाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके माइंड में ऐसा सिचुएशन है, ऐसा अजम्पशन है कि ये लड़की तो इसको अच्छे से समझा नहीं पा रही है, लड़की को इसकी नॉलेज इससे बहुत बेहतर है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा केस हुआ था हमारे क्लाइंट के साथ, जो ये कंपनी है वो बॉयलर मैन्युफैक्चर करती है। मीटिंग चल रही है, वहाँ पे एक लड़की ने अपना पॉइंट प्रेजेंट किया कि अगर हमें बॉयलर में एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम सो एंड सो चीज कर सकते हैं। और वहाँ पे सब लड़कों ने उसे बोलना शुरू किया, तुम्हें बड़ा पता है कि बॉयलर कैसे बनता है, उसमें कितनी गर्मी होती है, क्या तुम कभी बॉयलर के अंदर गई हो? तो उस लड़की ने बोला, हाँ मैं गई हूँ, इस कंपनी में नहीं पर पिछली कंपनी में हमें अलाउ किया जाता था, तो पूरा सेफ्टी सूट पहनकर मैं बॉयलर में गई हूँ, मुझे पता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है और कौन सी चीजें इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। ये सुन के सब शॉक में चले गए, उनको ऐसा लगा कि लड़की को इसकी नॉलेज नहीं होगी। तो एक टिपिकल एग्जांपल है मैंसप्लेनिंग की। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं उसको रिपेयर के लिए लेके गई। अब सिंस मेरी वो अपनी कार है तो मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, थोड़ी नॉलेज थी। तो जब मैं रिपेयर करने गई तो मैं वहाँ पर जो मैकेनिक है उसको बताने लगी कि यहाँ पे थोड़ा सा पिकअप में दिक्कत आ रही है। जैसे ही मैं उसको किसी भी डिवाइडर या उसके थ्रू लेके जाती हूँ, गाड़ी रुक जाती है, तो आई थिंक पिकअप में हमें ये एंड ये करना चाहिए। जैसे ही मैं बोलने लगी तो वो मैकेनिक बोला, अरे मैडम आप छोड़ दीजिए, आप नहीं समझेगी, मैं देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी ये मानना था कि अगर गाड़ी रिपेयर की बात हो रही है तो जो लड़कियां हैं उनको कहाँ पता होगा इसके बारे में। अक्सर लड़कों के माइंड में ऐसा ही चलता है जब भी हम बात करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए, भले ही फोन में चेंजेस हुए हों या लैपटॉप में, मुझे लगता है लड़कियों को कहाँ समझ आएगा। और अक्सर ऐसा ही अजम्पशन बच्चे अपनी माँ के लिए भी लेते हैं। जब उनको कोई नया गैजेट खरीदना होता है दे ऑलवेज रीच आउट टू देयर फादर्स, इस अजम्पशन में कि लड़कियों को कहाँ इसकी नॉलेज होगी। लड़कियों को नॉलेज तो शायद से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की होगी, फैशन एक्सेसरीज की होगी। सो दिस इज सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस फॉर मैंसप्लेनिंग। अब हम आते हैं अप्रोप्रिएटिंग के ऊपर। अभी ये क्या होता है? ये भी एक सिमिलर सिचुएशन है। इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी लड़की अपना कोई आइडिया दे रही है, जैसे अपने मीटिंग में कुछ बता रही है कि ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो एक लड़का आता है, वो उसी पॉइंट को प्रेजेंट करता है और सब उसकी वाहवाही करने लगते हैं। सब बोलते हैं, अरे वाह क्या आइडिया प्रेजेंट किया, और इस लड़की को उसका क्रेडिट नहीं मिलता। सिमिलरली किसी प्रोजेक्ट में लड़की ने दिन रात मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, पर जब प्रोजेक्ट के क्रेडिट देने की बात आती है, जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके मेल काउंटर पार्ट्स को उसका कंप्लीट क्रेडिट दिया जाता है। सिमिलर सिचुएशन अगर हम घर पे देखें, घर में अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो घर का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने बाप पे गया है। पर अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, किसी भी गलत तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। ऐसा कोई नहीं बोलता कि इसके फादर ने इसको कुछ क्यों नहीं सिखाया। तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स का हमेशा क्रेडिट श्रेय लड़कों को जाता है, और जो भी गलत हो रहा है उसका रीजन हम ऑटोमेटिकली लड़कियों के साथ अटैच कर देते हैं। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है, जो कि अभी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, लेस पार्टिसिपेशन। क्योंकि लड़कियों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उनके मोटिवेशन को भी इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से लड़कियां उतने एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जो कि वो तब कर पाएंगे कि अगर उनकी बात को एक्नॉलेज किया जाए। पॉइंट नंबर 3, which is about lacks innovation and creativity. So when एक लड़की कंटिन्यूसली मेहनत कर रही है पर उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, लड़के कंटिन्यूसली उसको ये शो कर रहे हैं कि उनको उससे बेटर नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लगाना बंद कर देती है। उसको जितना काम बोला जा रहा है वो उतना ही करती है। शी विल नॉट यूज हर क्रिएटिविटी, शी विल नॉट यूज हर इनोवेटिव स्किल्स कि ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो। तो इसका ओवरऑल लॉस क्या होता है?
विच लीड्स टू लेस रीचिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ वुमन एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से अपना ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स मीट नहीं कर सकता। दिस पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगा जहाँ पे हम ये देखते हैं कि लड़कियों को मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना पॉइंट प्रेजेंट कर पाए, वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि मैस्प्लेनिंग, प्रोक्रिएटिंग को कम किया जा सके। इंट्रोस्पेक्शन, लड़कों को सोचना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा उनका बिहेवियर हो रहा है जिसकी वजह से लड़कियां अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रही हैं। विच लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 2, विच इज टू लिसन। समथिंग एज सिंपल एज दैट कि अगर सामने आपके कोई पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है, टू लिसन टू देम विदाउट इंटरप्टिंग, ताकि हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख पाए। विच लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 3, एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट। जब भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है, जब भी किसी प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन करता है, उसको कम से कम एक्नॉलेज करें कि हाँ, तुमने ये आइडिया दिया, हमने ये आइडिया सुना। किसी ने किसी प्रोजेक्ट में कुछ बढ़ चढ़ के काम किया, एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन दिए, तो उसको भी एक्नॉलेज करना जरूरी है। एंड वेरेवर यू फील इट डिजर्व्स एप्रिसिएशन, प्लीज गो हेड एंड अप्रिशिएट द पर्सन। इट विल गो अ लॉन्ग वे कि वो हेल्प करेगा पर्सन को कि वो मोटिवेटेड रहे और आपके कंपनी के टारगेट्स मीट कर पाए। विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 4, विच इज अबाउट स्टॉप इंटरप्टिंग। जब भी कोई अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, जब भी कोई प्रोजेक्ट में कुछ नया करने को बोल रहा है, हेयर द पर्सन आउट विदाउट इंटरप्टिंग देम। अक्सर हमें लगता है जब हम इंटरप्ट कर रहे हैं हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बट इट ऑफन एक्ट्स एज अ डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। सो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन, जब मुझे कोई इंटरप्ट करता है, आई वुड लाइक वी कंडक्ट अ सेशंस, और अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विच इज़ अ फेयर थिंग टू डू। कुछ मुद्दों पे लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज भी हो सकती है। आई विल गो हेड एंड से दैट कैन यू प्लीज़ गिव मी 1 minute ऑफ योर अनइंटरप्टेड अटेंशन। क्या आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं कि मैं अपना पॉइंट प्रेजेंट कर पाऊँ। अक्सर जब आप ऐसा बोलते हैं, सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो बोलेंगे नहीं नहीं आपको टाइम नहीं देंगे, एंड यू गेट द ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन अ फ्रूटफुल वे। तो दिस गेट्स मी टू द पॉइंट कि लड़कियां क्या कर सकती हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो। सबसे पहले, नेवर बिलीव कि आप में क्षमता नहीं है। नेवर बिलीव दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ। अगर आपको कोई कंटिन्यूसली बिलिटल कर रहा है, डेरोगेटरी बिहेवियर कर रहा है, तो भी आप अपनी क्षमता के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, कॉल आउट मैंसप्लेनिंग, कॉल आउट प्रोक्रिएटिंग। दैट मीन्स अगर आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का बिहेवियर है जो आपको लगता है डेरोगेटरी है, जो ह्यूमिलेटिंग है, प्लीज गो एंड पोलाइटली टेल द पर्सन कि आपने इस टाइम मीटिंग में जो इस तरह से कहा, आई डिड नॉट लाइक इट, दिस इज नॉट हेल्पिंग मी टू अचीव माई मैक्सिमम पोटेंशियल। एंड लाइक आई सेड, पॉइंट नंबर 3, वुमेन कैन ऑलवेज सपोर्ट वुमेन। तो अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में हैं, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट उसके मेल काउंटर पार्ट को दिया जा रहा है, प्लीज इंटरवीन एंड से कि सो एंड सो लेडी ने भी तो कंट्रीब्यूट किया था इस मीटिंग में, उन्होंने सेम आइडिया प्रेजेंट किया था, व्हाई आर वी नॉट गिविंग हर द क्रेडिट। और अ सिंपल थिंग, मीटिंग हो रही है, एक लड़की बोल रही है, उसे कोई इंटरप्ट करता है, जस्ट गो हेड एंड से कैन वी हेयर हर आउट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्पीकर। इससे उस लड़की को एक मौका मिलेगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर पाएगी। और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों को काम करने में अच्छा लगेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स अचीव कर पाएगी, दोनों लोग अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो हेड एंड शेयर इट विद मोर एंड मोर फ्रेंड्स। वी वांट टू क्रिएट अ मोमेंटम जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम से कम किया जा सके और हम एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जो कि इंक्लूसिव हो फॉर ऑल पॉसिबल पीपल। थैंक यू।